हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में, और यह जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल दीजिएगा। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें यह था कि दो हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि 2005 संशोधन से पहले मर चुकी बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी के हकदार हैं। तो यह जजमेंट में इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्तियों में समान हिस्सेदारी के हकदार हैं, भले ही बेटियों की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन लागू होने से पहले हो गई हो। कोर्ट ने कहा कि जो चन्नबसप्पा होसमानी द्वारा दायर जो याचिका को खारिज कर दी। तो याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के तहत किया गया उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, और ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक डिग्री में संशोधन करने से भी इनकार कर दिया, जिसने पूर्व मृत बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को समान हिस्सा दिया। याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क यह था कि जो एक्ट में संशोधित धारा 6 का प्रभाव संभावित है, और चूंकि नगवा और सज्ञा नाम की जो बेटियों की जो मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो गई है, इसलिए नगवा और सज्ञा के कानूनी उत्तराधिकारी समान हिस्से के हकदार नहीं है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि एक्ट ने बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए नया अधिकार बनाया है। इसके प्रावधानों को विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया। इस प्रकार यह भी प्रस्तुत किया गया कि संशोधन अधिनियम के तहत अधिकार 9/9/2005 से जीवित सदायिक जीवित बेटियों पर लागू होंगे। जब संशोधन लागू हुआ, भले ही ऐसी बेटियों का जन्म कब हुआ हो। पीठ ने विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश पर भरोसा किया और कहा कि एक्ट की धारा 6 में संशोधन के कारण प्रारंभिक अधिनियम से पहले या बाद में जन्म लेने से बेटी के समान सहदायित्वता में कदम रखेगी। यह भी कहा गया कि अधिकार जन्म से है, न कि विरासत के आधार पर या अप्रशासनिक जिस पर शाहिदिक की बेटी को अधिकार दिया गया कि वह जीवित है या नहीं। इसमें कहा गया कि एक्ट की धारा 6(1) के संशोधन लागू होने पर संयुक्त परिवार के अस्तित्व की परिकल्पना करती है, और यदि संयुक्त परिवार और पैतृक संपत्ति बरकरार है तो बेटी का अधिकार कायम है, चाहे वह जीवित हो या 2005 के संशोधन की तारीख के अनुसार नहीं। न्यायालय ने माना कि चूंकि बेटी को जन्म से सहदायिक का दर्जा दिया गया, पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार पूर्ववर्ती होने के कारण पूर्व मृत बेटी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को परिवार के अन्य सदस्यों के समान माना जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे क्या कहा वो जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि पूर्व मृत बेटे के जो कानूनी उत्तराधिकारियों के जो अधिकार वो प्रभावित नहीं होते, तो जन्म से बेटी पर सादायिक अधिकार प्रदत्त अधिकार इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि बेटी 9/9/2005 को जीवित नहीं थी। किसी भी इनकार से पूर्व मृत बेटे और पूर्व मृत बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि कानूनी उत्तराधिकारियों को समान अधिकारों से वंचित करना न केवल भेदभावपूर्ण माना जा सकता है कि बल्कि कानूनी चुनौतियों का विषय भी हो सकता है, क्योंकि यह भारतीय संविधान में निहित समानता और गैर भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ। यह भी देखा गया कानून की व्याख्या कार्यान्वयन करते समय न्यायालयों को ऐसे मौलिक सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि जेंडर के परवाह किए बिना व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए और यह भी उन्हें कायम रखा जाए। यह भी माना गया कि बेटियों के समान स्थिति वाले उत्तराधिकार को दिए गए लाभों के इनकार करने या कानून के समक्ष समानता के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है। कोर्ट ने कहा कि कानून एक ऐसी व्याख्या है जो हिंदू परिवारों के भीतर संपत्ति के अधिकारों में ऐतिहासिक जेंडर पूर्वाग्रहों को उत्तरेतो संबोधित करते हुए भारत में विकसित हो रहे कानूनी के परिदृश्य के अनुरूप होगी। यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो निर्णय अनिवार्य रूप से बेटियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारों को पैतृक संपत्तियों में बेटों के समान अधिकार देकर इस ऐतिहासिक असंतुलन को ठीक करता है, भले बेटी की मृत्यु कब हो गई हो। यह समानता के संवैधानिक सिद्धांत पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को केवल कानूनी संशोधनों के समय
के कारण उनके उचित हिस्से से वंचित नहीं किया जाए। इसके अनुसार ये जो याचिका उसको खारिज कर दी गई। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिसमें यही बात की गई कि हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि 2005 में संशोधन से पहले मर चुकी बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी के हकदार हैं। तो आशा करते हैं ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और केस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।